हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था आइसोमेरिज्म। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलो एल्केन्स और हेलो एरिड्स। तो ये बिल्कुल आपके NCERT बेस्ड नोट्स है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलो एल्केन्स। इन हेलो एल्केन्स द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज एन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इस लैंग्वेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया था हेलो एल्केन्स में जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 होती है, वाइनिल एलिलिक, सब हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है हाइब्रिडाइजेशन में तो लास्ट लेक्चर देखें। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं CH बॉन्ड के नेचर की हेलो एल्केन्स में। ओके, तो यहाँ पे 17 जो ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसका कार्बन के साथ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, इसका जो यूनिट है वो आप याद रखना। ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी ये किलो जूल पर मोल और बॉन्ड लेंथ है जो पिकोमीटर। तो हम जैसे देखते हैं कि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। यानी जो इसका सीधा सा मतलब है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। CF बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और CI बॉन्ड, उसमें हमें इतनी एनर्जी की नीड नहीं होगी। ये वीक बॉन्ड है, ओके, क्योंकि इसकी एटम का साइज़ बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, सो इसमें बॉन्ड वीक होता है, तो एनर्जी कम होती है, ओके। और इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जैसा मैंने पहले बता दिया था, CF कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद CCl, CBr, CI, ओके। बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम इज हायर देन दैट ऑफ कार्बन, द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द CH बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स द हेलोजन एटम। इसका मतलब यह है कि जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, ओके, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और हमें पता है फ्लोरीन की इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो फ्लोरीन की ओर शिफ्ट होंगे, ओके, फ्लोरीन की ओर शिफ्ट होंगे। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रिजल्ट in a partial negative charge on the halogen and partial positive charge on the carbon atom. Therefore, the CH bond behaves like a polar covalent bond. Due to the polar nature of CH bond, alkyl halides are as follows. मतलब ये पूरी लैंग्वेज का जो आपको है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं समझा देती हूँ। CF बॉन्ड है, ओके गाइस, CF बॉन्ड है, उसमें जो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है CF बॉन्ड। तो इसके जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन की ओर शिफ्ट होगा, तो इस पर तो आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो मतलब कि इस कंपाउंड में जो है पोलैरिटी आ गई, और पोलैरिटी आने से डाइपोल मोमेंट एक्टिव हो जाता है। सो इसे हम क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और यही इस पूरी लैंग्वेज में समझाया गया। तो यहाँ पे जो ये D में दिया गया है, ये जो है इसका ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ CH बॉन्ड, एल्किल हैलाइड्स आर एज फॉलो। सबसे ज़्यादा इसका, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ द पोलर CH बॉन्ड, एल्किल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन बनता है कि एल्किल हैलाइड कौन से रिएक्शंस देते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक, अब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे आगे। तो न्यूक्लियोफिलिक की क्यों देते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड्स में पोलर CH बॉन्ड होता है। तो हमने देख लिया नेचर, और ये पोलर CH बॉन्ड कैसे होता है जो मैंने आपको समझाया, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड लेंथ तो हमने ये पहले डिस्कस कर लिया था पिछले उस टेबल में। तो आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड एनर्जी, तो वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी होगी। इस बॉन्ड को तोड़ने में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन एरिल हैलाइड्स। इन एरिल हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग विच इज एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जिसमें हैलोजन एटम है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। मतलब इस रिंग के जो भी कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो पहले हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा इस डायग्राम को समझाती हूँ। The p electrons located on the halogen atom show resonance with the pi electrons of the ring. Okay, due to resonance, the CH bond length decrease and bond energy increase. In C6H5Cl, the CCl bond length is 1.60 angstrom, whereas in CS3Cl it is 1.77 angstrom. Haloarenes and vinyl chlorides both have shorter CCl bonds and higher bond energy, making them less reactive compound as compared to the alkyl क्लोराइड। तो लैंग्वेज में ये बोल रहे हैं कि जो हेलोजन एटम के पास p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ भाग लेते हैं, जो इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिखाते हैं। अब इसकी जो बॉन्ड लेंथ है C6H5Cl की बॉन्ड लेंथ 1.60 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि एल्किल हैलाइड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.77 एंगस्ट्रॉन होती है। यानी एल्किल हैलाइड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती है। और हेलोएरिन्स और वाइनिल क्लोराइड दोनों की क्या है कि CCl बॉन्ड लेंथ है जो शॉर्टर है, और इनकी हायर बॉन्ड एनर्जी इन्हें कम रिएक्टिव बनाती है एज कम्पेयर टू द एल्किल क्लोराइड, ओके। तो अब यहाँ पे
क्यों इनको कम रिएक्टिव बनाती है? क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। बॉन्ड एनर्जी कैसे बढ़ जाती है? बाय रेजोनेंस, जो इन्हें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। यानी जिस हैलोजन एटम पे ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे मूवमेंट होगा, और इस बॉन्ड जो ये पाई बॉन्ड है, इस बॉन्ड के यहाँ पे मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज आगे शिफ्ट होगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस चार्ज शिफ्ट होगा पेरा पोजीशन पे, और ये पेरा पोजीशन का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स है जो वापस ऑर्थो पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा। इस तरह ये रेजोनेंस है मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, उसकी बॉन्ड एनर्जी हाई हो जाती है एज कम्पेयर टू द एल्किल क्लोराइड, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये था नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन एरिक हैलाइड्स और नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं बिकॉज ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और वो लेस रिएक्टिव होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स को बनाने की विधियाँ। तो गाइस स्टे ट्यून, और अगर आपको इसका फ्री PDF चाहिए तो मेरे इंस्टा ID कुसुम देसाई 21 पे DM जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।